सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। आलमी सतह पर उन्होंने बड़ा किरदार अदा किया, लेकिन इंडिया पर असर हुआ या मकबूजा कश्मीर से कर्फ्यू हट गया। और ये जो ट्रंप आए दिन कहते हैं जी मैं सालिसी का किरदार अदा करना चाहता हूं, अगर आप लोग चाहें तो, आपको टोपी ड्रामा से ज्यादा कुछ लगता है? देखिए, जहाँ तक सालसी का ताल्लुक है, हमारी बड़ी खुशकिस्मती कि भारत उसको तस्लीम नहीं करता। अगर भारत सालसी की ऑफ़र को तस्लीम कर ले तो आप ये देखिए कि वो सालसी इसी तरह होगी जैसे फ़लस्तीनियों के साथ हुआ है अभी हाथ, और अमेरिका ने अपने इत्तेहादी को खुश किया, उसी के फ़ायदे की ये सारी बात की और कोई इंसाफ पे मबनी फ़ैसला नहीं किया। यही उसने पाकिस्तान के साथ करना था। लेकिन एक फ़ायदा ज़रूर है उसका कि भारत के सीने पे मूंग दली जाती है। भारत को ये जो वो कहता है कि मेरा अंदरूनी मामला है और भारत ये कहता है कि हमारा टूटंग है, तो वो कम अज़ कम उनको एक तकलीफ़ पहुंचती है कि दुनिया उसको भारत का हिस्सा नहीं समझती। ये एक मुतनाज़ा इलाका समझा जाता है और तभी उसके लिए सालिसी की बात होती है। तो उस हद तक तो वो ठीक है। लेकिन जो ये इसका आप कह लीजिए कि इंटरनेशनलाइज होने का, या आप कह रहे हैं कि कोई इफ़ेक्ट नहीं है भारत पे आया हमारी कोशिश का, या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो बात कर रही है ह्यूमन राइट्स की उसका कोई इफेक्ट नहीं आया, ये बिल्कुल ठीक है, नहीं आया। लेकिन हमें भी समझना चाहिए कि पावर सेंटर्स हैं कौन से। ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो अपने तौर पे बहुत कुछ कहती रहती हैं, लेकिन पावर सेंटर है P5, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो 5 परमानेंट रुकन हैं, दर हकीकत दुनिया को रस्ते पे लगाने या रस्ते से रोकने का काम वो करते हैं। क्या हमने उनको टारगेट किया, हमने फोकस किया उनके ऊपर कि जो भारत उनको नैरेटिव सुनाता है हम जाके अपना नैरेटिव सुनाएं और भारत के नैरेटिव को निगेट करें? हमने मैक्सिमम जो देखा है वो ये है कि चाइना का दौरा कर लेते हैं हमारे को लीडर्स, तो हमने तो बाकी मुल्कों को कांटेक्ट नहीं किया, उस तरह उनको एंगेज नहीं किया। तो वो कह सकते हैं कल को कि जनाब हमें तो आपके मौक़िफ़ का नहीं पता था, भारत ने जो मौक़िफ़ बताया हमने उसको तस्लीम कर लिया। तो मेरा ख्याल है कि ये बड़ी जरूरत है। तो फिर कि हम जनरल साहब, फिर ये जो इमरान खान साहब क्लेम करते हैं कि पहले वकालत हुई थी, बल्कि दुनिया भी कहती है, बहुत से लोग ये बात मानते हैं कि पहले वकालत होती थी पाकिस्तान की जानिब से, अब एक सफीर मिल गया इमरान खान की सूरत में। यानी फिर आप ये समझते हैं कि बात या कॉन्सेप्ट गलत है कि इमरान खान सब सफीर नहीं है, क्योंकि हमने उस सतह पे कोशिश नहीं की, फिर सफीर कैसे हो सकते हैं कश्मीर के मामले में? नहीं, इमरान खान तो वक्तन फ़ौक्तन बात करते रहते हैं, लेकिन ये तो एक लगातार अमल है जहां फॉरेन ऑफिस ने और आपके हुकूमत ने मिल के एक कैंपेन लॉन्च करनी है। आपने आप ये कह लीजिए कि एक मुकम्मल हिकमत अमली वज़ा करनी है, जिसमें मीडिया को भी इस्तेमाल करना है, ज़ाती तौर पे आपने विजिट्स भी करने हैं, उसके अलावा आपने ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन, यानी आपको, मुझे आपकी बात से समझ रही है, आपको वजारत खारिजा या हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री या फॉरेन मिनिस्टर का जो रोल है वो मिसिंग नजर आ रहा है, और आपको लगता है कि खान साहब अपना किरदार अदा करें बाखूबी, मोर देन इनफ? मिसिंग नहीं है, मुकम्मल तौर पे मुकम्मल मिसिंग नहीं है, लेकिन बहुत थोड़ा है, लेकिन कहीं ना कहीं लैक है कि इसको बहुत बढ़ाया जाए। ठीक है, बहुत थोड़ा है। भारत भी डिप्लोमेसी कर रहा है, उसका आपके साथ मुकाबला है, एक दौड़ लगी हुई है दोनों मुल्कों की डिप्लोमेसी की। ठीक है जनरल साहब, मुझे ब्रेक पे जाना है, ठीक है, ब्रेक से आने के बाद बात करते हैं कि भारत का मुसलमान बहुत सफर कर रहा है, इंग्लिश वाला, और मुझे लगता है कि अनकरीब उर्दू वाला सफर भी करेगा। यानी 1947, बहुत से 1947 एक्सपेक्टेड है, यानी इंडिया टुकड़े टुकड़े होगा। खुसूसी नुमाइंदे सदीक जान ने भी हमें थर्ड सेगमेंट में ज्वाइन किया। सदीक, वार्म वेलकम। जनरल साहब आप पहले से मौजूद थे हमारे साथ, दोबारा आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सदीक, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी, फिर जनरल साहब आपकी तरफ आऊँगी। सदीक, कश्मीर कमेटी का अगर हम किरदार की बात करना चाहें, कैसा किरदार नज़र आता है आपको? मैं वही कहूँगा जो जनरल साहब ने पिछले सेगमेंट में कहा था कि अगर आप कंपेयर करेंगे पिछली कश्मीर कमेटी के साथ तो फिर तो बहुत बेहतर है, क्योंकि पिछली कमेटी में आपको पता है कि मौलाना फजल रहमान साहब ये तरजीहात थी, वो अपने खाने थे, खाबे थे, मीठी लस्सियाँ थी, अपना प्रोटोकॉल था, सरकारी बंगला था, पेट्रोल था, डीजल था, यही सारी चीज़ें थी। और ख़ुद एतजाज़ एहसन साहब ने एक प्रोग्राम में ऑन एयर ये एतराफ़ किया कि पीपल्स पार्टी की गलती थी मौलाना फजल रहमान को कश्मीर कमेटी का चेयरमैन रखना, जो कि उनको मौलाना फजल रहमान को सियासी रिश्वत के तौर पर दिया गया था।
देखें, बात यह है कि जब आप और जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब पिछले सेगमेंट में बात कर रहे थे, उस वक्त मैं एक और चीज़ सोच रहा था कि एक और भी चीज़ है जिस पे हमें बात करनी चाहिए। वो ये है कि ठीक है, इमरान खान साहब अपना किरदार अदा कर रहे हैं और जो लोग कहते हैं कि उनके ट्वीट्स का क्या फ़र्क पड़ता है, उनको शायद अंदाज़ा नहीं है कि उनके ट्वीट्स को कितनी कवरेज मिलती है इंटरनेशनल मीडिया में। लेकिन वहीं पे आप ये देखें कि हमारी वजारत इत्तलात है, हमारा PTV है, उसका क्या किरदार है। ये जो हर महीने पूरे पाकिस्तानी लोगों से जो टैक्स लेकर, पैसे लेकर जो हमारे ये PTV चल रहा है, जो हमारी वजारत इत्तलात चल रही है, इनका ज़रा कंपैरिजन करें ना ISPR के साथ। हमारा ISPR जितना मुनज़्ज़म अंदाज में पाकिस्तान का बयानिया और कश्मीर के हक में बयानिया इंटरनेशनली उन्होंने उजागर किया कि इंडिया की चीखें निकल गई और उनकी आहो बका सुनी जाती है। वो खुद उनके अपने बैठ के बड़े बड़े लोग कहते हैं कि हमें ISPR ने जितना नुकसान पहुंचाया इंडिया को किसी ने नहीं पहुंचाया। हमारी वजारत इत्तलात क्या कर रही है, हमारा PTV क्या कर रहा है। जब मैं आपका पहला सेगमेंट देख रहा था उसी वक्त मेरे सामने, क्योंकि मैं यहाँ बोल में मौजूद था तो 10 चैनल चल रहे थे, उसी वक्त मैं साथ ही PTV को देख रहा था कि एक तरफ डॉक्टर फिजा अकबर किस बेहतरीन अंदाज से कश्मीर की आवाज़ बुलंद कर रही हैं, दूसरी तरफ मेरे टैक्स के पैसों से चलने वाला वो PTV जो सरकारी पैसों पे चल रहा है, जो आवाम के टैक्स के पैसों पे चल रहा है, उस पर एक होम्योपैथिक सा प्रोग्राम हो रहा है। इस पे भी हमें बात करनी चाहिए। छोटे छोटे क्लिप्स होने चाहिए थे, मुख्तलिफ ज़बानों में डॉक्यूमेंट्रीज होनी चाहिए थी जिसको हम इंटरनेशनली हाईलाइट करते हैं, लेकिन कोई तवज्जो नहीं है। कहना चाहूंगी सदीक, सॉरी मैं आपकी बात को काट रही हूँ, मैंने खुद भी कुछ अरसा PTV पे काम किया तो मैंने 9 बजे का जो मेन खबरनामा होता है मैं पढ़ती थी, प्रोग्राम भी करती थी। तो वो 9 बजे के खबरनामे में खबर ज़रूर होती थी रोज़ाना कश्मीर के हवाले से, 3 से 4 मिनट की खबर होती थी और पता नहीं फिर वो कॉपी पेस्ट होती थी, क्या होता था मुझे नहीं पता। जी जनरल साहब आप क्या कहेंगे? बाकी बहुत एक मेन बात की कि PTV का क्या किरदार है। जनरल साहब, हमारा एक मतलब नेशनल TV है, रिप्रेजेंट करता है पाकिस्तान को और हमसे पैसे लिए जाते हैं, चाहे हम PTV देखें ना देखें। देखिए PTV तो डीजनरेट हुआ, हालांकि वो हमारे तमाम चैनल्स जो हैं उन्होंने इनफैक्ट सीखा उससे और पाकिस्तान का एक बेहतरीन चैनल होता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो पोलिटिसाइज हुआ और वक्त के साथ साथ वहाँ पे सिफारशी लोग आते गए और आपने देखा कि वो चैनल बिल्कुल तकरीबन ख़त्म हो गया। लेकिन जो ज़रूरत है, मैं समझता हूँ पैमरा को ऑर्गेनाइज़ करना चाहिए सारे मीडिया को, और लेट नाइट हमारे 2-3 घंटे के 2 घंटे के इंग्लिश प्रोग्राम, क्योंकि लैंग्वेज का भी एक मसला है। अगर आप PTV वर्ल्ड का प्रोग्राम देखें जो इंग्लिश में होता है तो वो कुछ मुल्कों में देखा जाता है, लेकिन वो भी चूँकि इतना डायनेमिक प्रोग्राम नहीं है जितना कि हम उर्दू में अपने बाकी चैनल से करते हैं। अगर बाकी चैनल्स को भी पैमरा ये जिम्मेदारी दे दे और ये बाइंडिंग हो तमाम चैनल्स के लिए कि आप लेट नाइट 1-2 घंटे का प्रोग्राम करेंगे, स्ट्रैगल टाइमिंग्स पे कर लें, जबकि रिपीट चल रहे होते हैं प्रोग्राम, दिन को रिकॉर्ड कर लें, शाम को रात को चला दें, तो वो लाजमी बात है कि उसका इम्पैक्ट बेहतर आएगा, क्योंकि लैंग्वेज वो चाहिए जो इंटरनेशनली समझी जा सक रही हो। आप उर्दू में जितने जी चाहे प्रोग्राम करते रहें, उनकी जो रिसेप्शन है वो बेसिकली पाकिस्तान में और थोड़ी बहुत इंडिया के अपने चैनल मोस्टली इंग्लिश में काम करते हैं। तो ये भी एक ज़रूरत है जो पैमरा को सोचना चाहिए, इस पर देखना चाहिए। एक नेशनल कॉज है, क्या सारे चैनल जो यहाँ पे हैं वो सिर्फ अपने ही मामलात आगे बढ़ाने के लिए हैं या कुछ कौमी जिम्मेदारियाँ भी उन पे हैं? तो मेरा ख्याल है ये एक मीडिया के नुक्ता निगाह से ये चीज़ भी सोची जानी चाहिए। बाकी जैसे सदीक जान बात कर रहे थे कि इमरान खान के ट्वीट्स को देखा जाता है, बिल्कुल उनकी फॉलोइंग बड़ी है और एक वज़ीर आज़म है, उसकी ट्वीट्स को बहुत अहमियत दी जाती है और उन्होंने पहले यूज़ भी किया है। जब आपको याद होगा कि ट्रंप वगैरह को बड़े उन्होंने कड़े जवाब दिए तो वो ट्वीट के ज़रिए ही दिया गया था, वो इफेक्टिव मीन्स उन्होंने यूज़ किया है उसको। लेकिन चीज़ ये है कि पब्लिक ओपिनियन बिल्ड करना, ये इसके लिए मास मीडिया की ज़रूरत होती है। आपने अगर इंटरनेशनली मीडिया को इस्तेमाल करना, इंटरनेशनल ओपिनियन बिल्डअप करना है तो उसके लिए रीच आउट करना बड़ा ज़रूरी है, और वो सिर्फ हम पाकिस्तानियों तक नहीं। अच्छा सॉरी, मुझे एक और बात याद आ गई, क्योंकि मैं खुद कहते हैं ना चश्मदीद गवाह जनरल साहब, मैं शेयर करना चाहूंगी क्योंकि 1 से 1.5 मिनट है क्लोजिंग में, फिर आप लोगों का कमेंट भी चाहूंगी। जब मैंने PTV ज्वाइन किया तो मालिक साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बहुत सीनियर एंकर पर्सन भी हैं, वो MD थे PTV के। तो जब उन्होंने नया स्टूडियो बनाया, जारी बात है खर्चा भी होता है, तो मुझे ये शर्फ हासिल हुआ कि मैंने पहला बुलेटिन उस स्टूडियो में से करना था। रात 9 बजे का खबरनामा था, तो परवेज़ रशीद साहब गेस्ट थे मेरे साथ जो मौजूद थे, तो परवेज़ रशीद साहब बात कर रहे थे मालिक साहब से, मैं चूँकि वहीं पर खड़ी
पड़ी थी, तो मैंने वो बात सुन ली, मेरे कानों में पड़ गई, मैंने मुस्कुरा के मालिक साहब को देखा, उन्होंने कहा कि कितने को पैसे लग गए हैं, और वो साथ ही कह रहे थे इतने, तो कहते लग नहीं रहा कि इतने पैसे लग गए हैं। सॉरी टू से बात में से मैं ये निकालना चाह रही हूँ बात कि जो भी जाते हैं एमडी बन के, वो पैसे लगा के स्टूडियो पे खर्चा वर्चा करता है और फिर साथ इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कह रहा होता है कि अच्छा लग नहीं रहा, इतने पैसे लग गए। यानी पैसा लगाना मकसद है या फिर हमने शाउर देना है, हमने प्रोग्राम्स को डिजाइन करना है, आइडियाज लेकर आने हैं। जनरल साहब, आपका लास्ट कमेंट चाहूंगी, चाहे मालिक साहब को बात बुरी लगी हो, लेकिन सॉरी मैं मतलब रखिए, कह दिया मैं। पैसा बिल्कुल जाया भी होता है, लेकिन हकीकत यह है कि प्रोग्राम की क्वालिटी चाहिए। वहां पे बैठे हुए न सिर्फ गेस्ट आपको बड़े सिर्फ स्टूडियो पे पैसे नहीं लगाने, क्वालिटी लेकर आए ना, लाइटें लगा के, ठीक है जी, रंग बिरंगा स्टूडियो करके कुछ नहीं होता, जो एंकर्स हैं वो बड़े अननोन ठीक है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।